बड़ी खबर, राहत वाली खबर, अच्छी खबर। रसोइया संघ का आंदोलन समाप्त हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र के बाद रसोइया संघ के साथ बैठक, विधायक सुदीप कुमार सोनू, मथुरा महतो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। तो एक अच्छी खबर है कि आंदोलन करना, अपनी बातें रखना, लोकतंत्र में हर किसी को इस बात का अधिकार, अख्तियार है। मगर सरकार अगर मांगे मान ले या फिर आश्वासन दे या बातें करे तो धरना समाप्त हो जाना चाहिए। यही हुआ है रसोइया संघ का। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अजय, रसोइया संघ का आंदोलन समाप्त हो गया है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है। उसी के तहत रसोइया संघ अपनी बात रख रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को समझा गया है और अब वार्ता के लिए तैयार हो गई है सरकार। बिल्कुल सारिफ, देखिए सबसे अहम बात यह है कि रसोइया संघ की महिलाओं का सीधी मांग शिक्षा विभाग के पास था। शिक्षा विभाग से उनकी मांगे पूरी होनी है, और जब शिक्षा विभाग से मांगी पूरी होनी है और ऐसे में शिक्षा विभाग का मंत्री ही धरना स्थल पर आ जाए और हाथ जोड़कर यह कहे कि आपकी मांगों के साथ मैं हूं और आप लोग आंदोलन समाप्त कीजिए, और 25 मार्च को जब सदन की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद मेरे आवास पर आइए, क्या मांगे हैं, कैसे इन चीजों का हल निकले, इस पर मैं आपके साथ दिन भर वार्ता करने के लिए तैयार हूं। जब कोई व्यक्ति, जब शिक्षा मंत्री हो कोई राज्य का और शिक्षा विभाग से किसी की मांगे पूरी होनी हो, ऐसे में इमोशनल बयान रसोइया संघ के लोगों का दिल जीतने पर मजबूर हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, और उसी का परिणाम है कि रसोइया संघ ने तत्काल ये कहा कि उनका आंदोलन आज से समाप्त है। हालांकि औपचारिक घोषणा वो कल करेंगी, लेकिन आंदोलन समाप्त हो गया है रसोइया संघ की महिलाओं का। जगन्नाथ महतो के साथ ही मथुरा महतो भी आए थे, और गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू, ये तीनों लोग आए थे। रसोइया संघ को समझाया गया कि आप लोग आंदोलन करेंगे, बात नहीं बनेगी। जब मांगे पूरी होनी है शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर से, तो क्यों ना आप लोग बैठ के बात करें। बहुत ही सकारात्मक पहल है ये जगन्नाथ महतो का, शिक्षा मंत्री का बहुत सकारात्मक पहल है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास खुद पहुंचे हैं और वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बहुत शुक्रिया अजय, आप बने रहिए। दूसरी भी एक खबर पर आपसे चर्चा करेंगे, मगर इस रसोइया संघ की खबर के लिए आपका शुक्रिया कि आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। अगली बड़ी खबर है, पोषण सखी महिलाओं का आंदोलन स्थगित। 5 दिनों के लिए आंदोलन को किया गया स्थगित। जगन्नाथ महतो, मथुरा महतो, सुदीप कुमार सोनू ने दिया भरोसा, पोषण सखी महिलाओं की मांगों पर चर्चा के लिए वार्ता। तो पोषण सखियों का आंदोलन भी स्थगित हो गया है। अजय, हर तरफ खुशी नजर आ रही है। पोषण सखियों का भी स्थगित हो गया है आंदोलन, उनके साथ भी वार्ता की बात आ रही है। तो लगता है कि जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री हैं वो तमाम लोगों की जो समस्याएं, पीड़ा है, उनको निपटा देने के मूड में है। बिल्कुल सारिफ, देखिए विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा नए विधानसभा से थोड़ी ही दूर पर जो साईं मंदिर का परिसर है, वहां पर 2 संगठनों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था। जैसा कि आपने कहा कि रसोइया संघ की महिलाओं का वो आंदोलन समाप्त हो गया, और दूसरा एक संगठन था पोषण सखी महिलाएं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उन लोगों को रखा था, अब उनका क्या होगा भविष्य, कैसे वो नौकरी पर वापस रहेंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आपका जो बकाया मानदेय है उसे मैं 1 सप्ताह के भीतर आपके खाते में भेज दूंगा। ये बजाबता ऑन रिकॉर्ड शिक्षा मंत्री का कहना था कि विभाग मेरा बेशक नहीं है, लेकिन सरकार के हम अंग हैं, लिहाजा जो आपका बकाया वेतन है, बकाया मानदेय है, वो 7 दिनों के भीतर आपके खाते में चला जाएगा। और रही बात कि आगे क्या होगा आपके भविष्य का, शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को वो एक पत्र लिखेंगे, बजाबता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संज्ञान में देकर। उसके बाद से रसोइया संघ की महिलाएं भी मान गई, संतुष्ट नजर आई, और कहा कि 5 दिनों के भीतर उनकी वार्ता शिक्षा मंत्री के साथ होगी। उस भरोसे के बाद उन लोगों ने अपना आंदोलन, चलिए तो 2 आंदोलन समाप्त हो गया। अजय, आपका बेहद शुक्रिया, और आप अगर शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हो तो हमारी तरफ से भी उनको बधाई दे दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।
तो ये तस्वीरें हैं जगन्नाथ महतो, मथुरा महतो और सुधीर कुमार सोनू पहुंचे थे। जो दो आंदोलन हो रहे थे, पोषण सखी महिलाओं की आंदोलन की बात करें या फिर तो सकारात्मक बातचीत हुई है और आंदोलन समाप्त हो गया। पोषण सखी की मांगों पर चर्चा के लिए वार्ता होगी। स्थगित कर दिया गया है इस आंदोलन को। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वयं पहुंचे, उनकी पीड़ा को सुना, उनकी मांगों को सुना कि आखिर क्या मांगे हैं, कहां नाराजगी है, और उसके जल्द निपटारे का भरोसा दिलाया है। फिर से मौजूदा सरकार के 3 विधायक संकट मोचक बनकर सामने आए और उसमें एक मंत्री भी हैं जगन्नाथ महतो, पहले से सरकार के हनुमान बने हुए हैं। चालू विधानसभा सत्र के दौरान सत्र की कार्यवाही को छोड़कर वो पोषण सखी महिलाओं से मिलने आए, उनकी समस्याओं पर बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई, सीधे मंत्री, शिक्षा मंत्री से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, कल महिला दिवस था, बावजूद इसके आप यहाँ आ जाए, क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना सर, ये लोग से रिक्वेस्ट करना है, हमारे महिला बहन है, तकलीफ क्यों करेंगे, भारत सरकार की मामला है। हम लोग इसको जो बकाया मानते हैं 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर हम लोग पेमेंट कर देंगे। पैसा हम लोग ले लिए हैं सरकार से, और जो ये लोग दूसरी मांग है उस मांग पर भारत सरकार पत्राचार करेंगे। उधर से आने के बाद फिर विचार करेंगे। ये बात तो उस दिन भी रात में आवास पर बोले थे आप। हम बोले थे, लेकिन आज हम इन लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तबलीग नहीं करें। तो रिक्वेस्ट दीदी लोग मानी कि नहीं? सर सामने पूछ लीजिए, सामने पूछ लीजिए ना। दीदी क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने कहा है कि आपका बकाया मिल जाएगा, क्योंकि केंद्र का मामला है, पत्र लिखेंगे। इन्होंने कहा है जो भारत सरकार को पत्राचार करेंगे, उनके द्वारा क्या आता है उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपके मुद्दे से गंभीरता से इसका पहल किया जाएगा। इसमें हम समर्थन भी करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है अपने झारखंड सरकार पे, जो हमारे बहू बेटियों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। अभी आप लोग यहाँ डटी रहेंगी या फिर लौटेंगी? सर रुकिए सर। नहीं, डटे नहीं रहेंगे, हम बोल चुके हैं, पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं और हम सब घर जाते हैं। मथुरा महतो जी हैं। सर रुक जाइए, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से जो है महिलाओं का जो पोषण सखी का जो मामला था, उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है और हम लोग भी कर रहे हैं कि आने वाला समय झारखंड के आदिवासी मूलवासी सारे लोग हैं, इन लोग पर अन्याय नहीं होगा। भले भारत सरकार कुछ करे, लेकिन राज्य सरकार भी हम लोग अपने स्तर से इसमें प्रयास करेंगे कि इन लोगों को रोजगार मिले। सुधीर कुमार सोनू, सर सुधीर कुमार सोनू, रुक जाइए। सुधीर कुमार सोनू, चाहे एनटीपीसी का मामला हो, डीबीसी का मामला हो, पारा शिक्षक का मामला हो, सुधीर सर आपकी उपस्थिति मामले का हल निकालता है। नहीं, हम लोग एक प्रयास करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं, जिसका रास्ता निकल आए और सम्यक विचारोपरांत केंद्र सरकार के निर्देश के उपरांत हम लोग इस पर विचार करें। चलिए, तो सखी महिलाओं का आंदोलन समाप्त हुआ है और इस प्रकार से पिछले कई दिनों से चला आंदोलन समाप्त हो गया। कैमरा देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।